नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं नॉन इन्वर्टर फ्रिज के मैकेनिकल सिस्टम में जिन जिन पार्ट्सों का इस्तेमाल किया जाता है उन सभी पार्ट्स और उनके कार्य को डिटेल में जानेंगे। और फ्रेंड्स, किसी भी प्रकार के फ्रिज के मैकेनिकल सिस्टम में जिन जिन पार्ट्सों का इस्तेमाल किया जाता है उन सभी पार्ट्स का फ्रेंड्स सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स होता है कंप्रेसर। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले कंप्रेसर को समझते हैं कि कंप्रेसर किसे कहा जाता है और उसका क्या कार्य होता है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे पास एक नॉन इन्वर्टर फ्रिज देख रहे हैं जो एक व्हीलफुल कंपनी की एक सिंगल डोर फ्रिज है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस फ्रिज के मैकेनिकल सिस्टम में जिन जिन पार्ट्सों का इस्तेमाल किया गया फ्रेंड, चलिए अब उसे डिटेल में जानते हैं और उसके कार्य को भी समझते हैं। और फ्रेंड, जनरली जो फ्रिज हमारे द्वारा घरों में इस्तेमाल की जाती है तो फ्रेंड्स उसमें जो है कंप्रेसर फ्रिज के पीछे की तरफ नीचे की ओर लगा होता है, ठीक है। तो फ्रेंड, इस फ्रिज में भी आप देख पा रहे हैं ये पीछे की ओर देखिए फ्रेंड्स, इस फ्रिज में भी जो है कंप्रेसर जो है पीछे की ओर नीचे की तरफ जो है लगा हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कंप्रेसर जो है इस फ्रिज की नीचे की ओर लगी हुई है और इस कंप्रेसर में फ्रेंड्स आपको पीसीबी नजर नहीं आ रहा है क्योंकि ये एक नॉन इन्वर्टर फ्रिज की कंप्रेसर है। नॉन इन्वर्टर फ्रिज के कंप्रेसर को कार्य करने के लिए पीसीबी की आवश्यकता नहीं होती है, डायरेक्ट एसी सप्लाई पर कार्य करते हैं। इस कंप्रेसर में आपको 3 पाइपलाइंस नजर आ रहे हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो तीनों पाइपलाइंस के कार्य को समझने से पहले चलिए सबसे पहले हम कंप्रेसर को समझ लेते हैं, फिर आगे हम इन तीनों पाइपलाइंस के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, कंप्रेसर के अंदर एक छोटी इलेक्ट्रिक मोटर होती है और उस मोटर से जो है कंप्रेसर का पिस्टन जुड़ा होता है। जब हमारा कंप्रेसर ऑन कंडीशन में हो तो कंप्रेसर के अंदर जो फ्रेंड्स मोटर लगी होती है, एक छोटी इलेक्ट्रिक मोटर, वो कार्य करती है और उस मोटर के कार्य करने से कंप्रेसर के अंदर जो पिस्टन होता है वो भी कार्य करते हैं, क्योंकि उस इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल उस पिस्टन को चलाने के लिए किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब हमारा कंप्रेसर ऑन कंडीशन में होता है तो उसके अंदर के इलेक्ट्रिक मोटर के कार्य करने से कंप्रेसर के अंदर के पिस्टन जो है वो कार्य करते हैं, वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, पिस्टन का काम होता है गैस को खींचना और उसे दबाना। तो पिस्टन के द्वारा ये जो गैस खींचने और दबाने की जो प्रक्रिया होती है उसे समझने से पहले चलिए सबसे पहले हम इन तीनों पाइपलाइंस को समझ लेते हैं। जब आप इन तीनों पाइपलाइंस के कार्य को समझ जाएंगे तो फ्रेंड्स आपको पिस्टन का जो कार्य है वो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके तीनों पाइपलाइंस के कार्य को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस पहले पाइपलाइन को लेते हैं। इस पहले पाइपलाइन को फ्रेंड्स सक्शन लाइन कहा जाता है, ठीक है। इस पहले पाइपलाइन को सक्शन लाइन कहा जाता है और इस सक्शन लाइन के जो पाइप होते हैं फ्रेंड्स वो एवापोरेटर से जुड़े हुए रहते हैं, जिसे साधारण बोलचाल की भाषा में लोग कूलिंग चैम्बर भी कहते हैं। तो ये सक्शन लाइन के जो पाइप होते हैं फ्रेंड्स वो एवापोरेटर से जुड़े थे। एवापोरेटर से जो लो प्रेशर गैस निकलती है फ्रेंड्स वो इस पाइपलाइन के माध्यम से कंप्रेसर के पिस्टन के द्वारा खींचे जाते हैं। तो इस लाइन को फ्रेंड्स सक्शन लाइन कहा जाता है। अब चलिए फ्रेंड्स, अब इस दूसरे पाइपलाइन को समझते हैं। इस दूसरे पाइपलाइन को फ्रेंड्स सर्विस लाइन या चार्जिंग लाइन कहा जाता है। इस चार्जिंग लाइन की पाइप फ्रेंड्स आपको सील्ड नजर आ रही है क्योंकि जब किसी कंपनी से एक नई फ्रिज बनकर जब बाहर निकलती है तो उसके चार्जिंग लाइन फ्रेंड्स वो सील्ड होते हैं। लेकिन जब फ्रिज के मैकेनिकल सिस्टम में कोई खराबी हो जाए और फ्रेंड्स हमें फ्रिज के मैकेनिकल सिस्टम में कोई कार्य करना हो तो हमें इस चार्जिंग लाइन के सील्ड को खोलकर और इसके जगह एनआरबी का इस्तेमाल करना आता है। तो फ्रेंड्स, जो है एनआरबी जो है चार्जिंग लाइन में किस प्रकार से लगाया जाता है उसे हम प्रैक्टिकल के साथ बाद में डिटेल में समझेंगे। अभी फिलहाल फ्रेंड्स हम इन तीनों पाइपलाइंस के कार्य को समझ लेते हैं। तो फ्रेंड, इस दूसरे पाइपलाइन को जो है चार्जिंग या सर्विस लाइन कहा जाता है। इस पाइपलाइन के द्वारा इस फ्रिज के मैकेनिकल सिस्टम में गैस भरी जाती है और निकाली जाती है। तो फ्रेंड्स, इस चार्जिंग लाइन का कार्य सिर्फ इतना होता है कि इस पाइपलाइन के द्वारा गैस को निकाला भी जा सकता है और इसी पाइपलाइन के द्वारा फ्रेंड्स फ्रिज के मैकेनिकल सिस्टम में गैस को भरा जाता है। अब चलिए फ्रेंड्स, अब इस तीसरे पाइपलाइन के कार्य को समझते हैं। इस पाइपलाइन को डिस्चार्ज पाइपलाइन कहा जाता है। कंप्रेसर के जब पिस्टन कार्य करते हैं तो दबाव के साथ जब गैसें बाहर निकलती है तो इसी डिस्चार्ज पाइपलाइन के द्वारा पूरे फ्रिज के मैकेनिकल सिस्टम में जो है वो गैस पहुंचाए जाते हैं। तो इस सक्शन लाइन के द्वारा लो प्रेशर गैस को खींचने की प्रक्रिया और इस डिस्चार्ज लाइन के द्वारा हाई प्रेशर गैस को पूरे मैकेनिकल सिस्टम में पहुंचाने की प्रक्रिया का कार्य जो है वो कंप्रेसर के पिस्टन के द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, कंप्रेसर का मेनली कार्य यही होता है कि सक्शन लाइन के द्वारा जो लो प्रेशर गैस होती है उसे खींचना और डिस्चार्ज लाइन के द्वारा हाई प्रेशर गैस को जो है पूरे फ्रिज के मैकेनिकल सिस्टम में पहुंचाना, यही कंप्रेसर का कार्य होता है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपने कंप्रेसर के कार्य को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब फ्रिज के मैकेनिकल सिस्टम के दूसरे महत्वपूर्ण पार्ट को हम समझते हैं। दूसरे महत्वपूर्ण पार्ट्सों में से एक पार्ट्स होता है फ्रेंड्स कंडेंसर कोइल। कंडेंसर कोइल जालीदार और घुमावदार होता है। कंडेंसर कोइल के पाइपों का घुमावदार होना कोई संयोग नहीं होता, इसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण तकनीकी कारण होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले कंडेंसर कोइल के पाइपों के घुमावदार होने के तकनीकी कारणों को समझ लेते हैं, फिर बाद में फ्रेंड्स हम आगे कंडेंसर कोइल के कार्य को समझेंगे।
तो फ्रेंड्स, कंडेंसर कोयल के पाइपों के घुमावदार होने के मुख्य तकनीकी कारणों में से सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी कारण यह होता है फ्रेंड्स कि इसमें जो है बहुत लंबे पाइप को जो है एक छोटी एरिया में कवर किया जाता है। दूसरा, कंप्रेसर के डिस्चार्ज पाइपलाइन से जो हाई प्रेशर और गर्म गैसें निकलती है फ्रेंड्स, जो कंडेंसर कोयल में पहुंचती है। तो फ्रेंड्स, जितनी प्रेशर के साथ कंप्रेसर के डिस्चार्ज पाइपलाइन से गैसें जो है निकलकर इस कंडेंसर कोयल में पहुंचती है, तो कंडेंसर कोयल में गैस पहुंचने पर क्या होता है फ्रेंड्स, उसके प्रेशर में जो है थोड़ी कमी होता है। और ये कमी फ्रेंड्स इस कंडेंसर कोयल के पाइपों के घुमावदार होने की वजह से होता है। तो फ्रेंड, आशा करते हैं कि आपने इस कंडेंसर कोयल के पाइपों के घुमावदार होने के कारणों को अच्छे तरीके से समझ लिया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस कंडेंसर कोयल के कार्य को समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जब कंप्रेसर के डिस्चार्ज पाइपलाइन से जो हाई प्रेशर और गर्म गैसें निकलती है, जो कंडेंसर कोयल में पहुंचती है, ये देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो पाइपलाइन है ये डिस्चार्ज पाइपलाइन है। और ये डिस्चार्ज पाइपलाइन फ्रेंड्स यहाँ से जो है फिर इसके बॉडी में इन की हुई है, और फ्रेंड्स ये अंदर जो है बॉडी के अंदर से जो है फ्रेंड्स ये लेफ्ट साइड से नीचे की ओर से फ्रेंड्स बाहर निकले हुए। तो फ्रेंड्स, ये जो पाइपलाइन आप देख रहे हैं ये फ्रेंड्स कंप्रेसर के डिस्चार्ज पाइपलाइन है, ठीक है। अब देखिए ये इस जगह में आकर फ्रेंड्स, ठीक है, इस कंडेंसर कोयल के पाइप से जो है जुड़ी हुई है। तो फ्रेंड्स, जब कंप्रेसर के डिस्चार्ज पाइपलाइन से जो हाई प्रेशर और गर्म गैसें निकलकर कंडेंसर कोयल में पहुंचती है, तो कंडेंसर कोयल में फ्रेंड्स वो जो है गर्म हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो कंडेंसर कोयल है ये ऊपर की तरफ सबसे ज्यादा गर्म होते हैं और नीचे की तरफ जो है वो कम होते चले जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रही हमारे डिस्चार्ज पाइपलाइन, ठीक है। और यहाँ से जो है हाई प्रेशर और गर्म गैसें जो है इस कंडेंसर कोयल के पाइपलाइन में इन कर रही है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो पाइपलाइन है ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये जो पाइपलाइन है फ्रेंड्स ये इस प्रकार से जो है ऊपर की ओर पहुंची हुई है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो पाइपलाइन है ये। तो फ्रेंड्स, कंप्रेसर के डिस्चार्ज पाइपलाइन से जो हाई प्रेशर और गर्म गैसें निकल कर आ रही है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये कंडेंसर कोयल के ऊपर वाले पाइपलाइन में पहुंच रही है। देखिए फ्रेंड्स, और इस प्रकार से फ्रेंड्स, इस प्रकार से घूम कर, ठीक है, इस प्रकार से घूम कर ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार से घूम कर, ठीक है, ये नीचे की तरफ, ठीक है, कंप्रेसर के पास, ये देखिए नीचे की तरफ कंप्रेसर के पास, ये देखिए ये पाइपलाइन आउट हो रही है। तो फ्रेंड्स, जब कंप्रेसर के डिस्चार्ज पाइपलाइन से, ठीक है, जब हाई प्रेशर और गर्म गैसें निकलकर इस कंडेंसर कोयल में पहुंचती है, तो फ्रेंड्स ये कंडेंसर कोयल गर्म हो जाते हैं, ठीक है। और ये कंडेंसर कोयल का क्या कार्य होता है फ्रेंड्स कि जब कंप्रेसर के डिस्चार्ज पाइपलाइन से जब गर्म गैसें इस कंडेंसर कोयल में पहुंचती है, तो कंडेंसर कोयल जो है वो गैस की गर्मी को जो है बाहर के वातावरण में छोड़ती है, जिससे कंडेंसर कोयल में मौजूद गैस जो है ठंडे होकर लिक्विड में बदल जाते हैं। तो गैस के ठंडे होकर लिक्विड में बदलने की जो ये प्रक्रिया है ये कंडेंसर कोयल के द्वारा ही होती है। तो फ्रेंड, आशा करते हैं कि आपने इस कंडेंसर कोयल के कार्य को अच्छी तरीके से समझ लेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ये समझते हैं कि कंडेंसर कोयल जो है वो गैस की गर्मी को बाहर के वातावरण में किस प्रकार से छोड़ती है। कंडेंसर कोयल के पाइपलाइनों के बीच में गैप होती है। तो फ्रेंड्स, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिए कंडेंसर के पाइपलाइनों के बीच में जो है ये गैप है ना। और कंडेंसर कोयल और फ्रिज के बॉडी के बीच में फ्रेंड्स गैप होता है, ये देखिए, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये देखिए कंडेंसर कोयल और फ्रिज के बॉडी के बीच में जो है ये गैप है। अब जब फ्रेंड्स कंप्रेसर के डिस्चार्ज पाइपलाइन से जब हाई प्रेशर और गर्म गैस निकलकर जो है कंडेंसर कोयल में पहुंचती है, जिससे क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो कंडेंसर कोयल है ये भी गर्म हो जाते हैं। और जब ये गर्म कंडेंसर कोयल फ्रेंड्स बाहर के वातावरण के हवा और नमी के संपर्क में आते हैं, तो ये धीरे धीरे ठंडे होने लगते हैं, जिससे कंडेंसर कोयल में मौजूद गैस जो है ठंडी होकर लिक्विड में बदल जाती है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपने कंडेंसर कोयल के द्वारा जो गैस की गर्मी को बाहर के वातावरण में निकालने की प्रक्रिया है उसे अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब फ्रिज के मैकेनिकल सिस्टम के तीसरे महत्वपूर्ण पार्ट्स को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, फ्रिज के मैकेनिकल सिस्टम के तीसरे महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं फ्रेंड्स ड्रायर फिल्टर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस ड्रायर फिल्टर के कार्य को समझते हैं। ड्रायर फिल्टर फ्रेंड्स कंडेंसर कोयल के उस पाइपलाइन से जुड़े रहते हैं जिस पाइपलाइन से फ्रेंड्स कंडेंसर कोयल से जो है गैस आउट होती है। तो ये देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये ड्रायर फिल्टर जो है कंडेंसर कोयल के पाइप से जुड़े रहते हैं। ड्रायर फिल्टर का फ्रेंड्स फ्रिज के मैकेनिकल सिस्टम में मुख्यतः दो कार्य होता है। पहला फ्रेंड्स, ड्रायर फिल्टर के अंदर सिलिका जेल या डेसिकेंट नामक एक पदार्थ होता है जो फ्रिज के कूलिंग सिस्टम में मौजूद नमी को जो है अवशोषित करती है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि फ्रिज के कूलिंग सिस्टम में फ्रेंड्स किसी कारण से यदि नमी रह जाती है तो फ्रेंड्स वो नमी जो है बर्फ में बदलकर फ्रिज के
मैकेनिकल सिस्टम के कैपिलरी ट्यूब को जो है ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे फ्रिज जो है ठंडा होना बंद हो सकती है। तो फ्रेंड्स ड्रायर फिल्टर के अंदर जो सिलिका जेल या डेसिकेंट नामक पदार्थ होते हैं वो कूलिंग सिस्टम के अंदर मौजूद नमी को जो है अवशोषित कर लेते हैं, जिससे कैपिलरी ट्यूब जो है बर्फ के द्वारा ब्लॉक नहीं हो पाता, जिससे हमारा फ्रिज का मैकेनिकल सिस्टम यानी कूलिंग सिस्टम जो है फ्रेंड्स वो अच्छे तरीके से कार्य कर रहा होता है। अब चलिए फ्रेंड्स इस ड्रायर फिल्टर के दूसरे महत्वपूर्ण कार्य को समझते हैं। तो फ्रेंड्स जब हम फ्रिज के मैकेनिकल सिस्टम में कोई कार्य करते हैं या फ्रिज के कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन के द्वारा फ्रिज के कूलिंग सिस्टम में गैस भरते हैं, तो हमारे कार्य करने के दौरान यदि छोटे छोटे धूल कण या धातु के कण फ्रिज के कूलिंग सिस्टम में पहुंच जाए, तो वो छोटे छोटे धूल कण या धातु के कण फ्रेंड्स फ्रिज के कूलिंग सिस्टम के कैपिलरी टिप को ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे गैस जो है फ्रेंड्स वो एवापोरेटर तक नहीं पहुंच पाएगी, जिससे फ्रिज जो है फ्रेंड्स वो ठंडा होना बंद हो जाएगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स ड्रायर फिल्टर के अंदर जो है एक जाली का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जहां से गैस ड्रायर फिल्टर में इन करती है वहां पर भी, और जहां से जो है ड्रायर फिल्टर से आउट होते हैं वहां पर भी जाली का इस्तेमाल किया जाता है। यानी फ्रेंड्स ड्रायर फिल्टर में दो जाली होते हैं, जहां से गैस इन करते वहां भी एक जाली होती है और जहां से गैस आउट होती है वहां भी एक जाली होती है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, यदि हमारे कार्य करने के दौरान छोटे छोटे धूल कण या धातु के कण यदि कूलिंग सिस्टम में पहुंच भी गए होते हैं, तो वो ड्रायर फिल्टर में आकर अटक जाते हैं, जिससे पूरे कूलिंग सिस्टम के गैस के प्रवाह में बाधा नहीं होती और गैस जो है फ्रेंड्स पूरे कूलिंग सिस्टम में अच्छे तरीके से प्रवाहित होते रहते हैं, जिससे हमारे फ्रिज फ्रेंड्स अच्छे तरीके से ठंडे कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपने इस ड्रायर फिल्टर के कार्य को अच्छे तरीके से समझ लेगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब फ्रिज के मैकेनिकल सिस्टम के चौथे महत्वपूर्ण पार्ट्स को समझते हैं। चौथा महत्वपूर्ण पार्ट्स होता है फ्रेंड्स कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब एक पतली और एक लंबी पाइप होती है जो ड्रायर फिल्टर से जुड़ी होती है। ड्रायर फिल्टर के जिस जगह से फ्रेंड्स गैस जो है आउट होती है, कैपिलरी ट्यूब जो है वहीं से जुड़ी रहती है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये पतली लंबी पाइप आपको नजर आ रही है और बाहर से फ्रेंड्स ये प्लास्टिक के कवर से ढकी हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये कैपिलरी ट्यूब की पाइप है और फ्रेंड्स ये पाइप जो है आकर इस सक्शन लाइन के पाइप के पास आकर जो है इस पाइप के अंदर से जो है फ्रिज के एवापोरेटर में गई हुई है। तो फ्रेंड्स ये जो सक्शन लाइन की पाइप होती है, ठीक है, और ये कैपिलरी ट्यूब की जो पाइप होती है वो एक ही पाइप में जो है फ्रेंड्स वो ज्वाइंट होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स कैपिलरी ट्यूब का मुख्यतः कार्य होता है गैस के प्रेशर को जो है कम करना और उसे सही प्रेशर से जो है फ्रेंड्स एवापोरेटर तक पहुंचाना। यानी कैपिलरी ट्यूब का मेन कार्य फ्रेंड्स क्या होता है कि गैस के प्रेशर को कम करके उसके फ्लो को नियंत्रित करना और उसे जितनी धीमी गति से जो है फ्रेंड्स एवापोरेटर में गैस को पहुंचनी चाहिए उतनी धीमी गति से एवापोरेटर तक पहुंचाना, जिससे ठंडक जो है अच्छी तरीके से पहुंच सके एवापोरेटर में तापमान कम होकर, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जब कंप्रेसर के डिस्चार्ज पाइपलाइन से जो हाई प्रेशर और गर्म गैसें निकलकर कंडेंसर कोयल में पहुंचती है और कंडेंसर कोयल के पाइपों के घुमावदार होने की वजह से गैस के प्रेशर में तो कमी होती है, लेकिन उतनी कमी नहीं हो पाती जितनी कमी की आवश्यकता एवापोरेटर में गैसों के पहुंचने के लिए होती है। तो फ्रेंड्स जब कंडेंसर कोयल से गैस आउट होती है तो कैपिलरी ट्यूब के माध्यम से फ्रेंड्स जब गैस जो है एवापोरेटर में पहुंचती है, तो कैपिलरी ट्यूब का क्या कार्य होता है फ्रेंड्स कि गैस को प्रेशर को जो है बहुत कम करके जो है एवापोरेटर तक पहुंचाना। तो मेनली फ्रेंड्स कैपिलरी ट्यूब जो है गैस के फ्लो को नियंत्रित करती है। एवापोरेटर में जितनी प्रेशर के साथ गैस पहुंचनी चाहिए, तो फ्रेंड्स कैपिलरी ट्यूब जो है उतनी प्रेशर के साथ जो है गैस को एवापोरेटर में पहुंचाते हैं, जिससे गैस जो है एवापोरेटर में अच्छी तरीके से कम तापमान के साथ फैल सके और एवापोरेटर में जो है ठंडक पैदा हो, जिससे फ्रिज के बंद सिस्टम में जो हवा है फ्रेंड्स वो अच्छी तरीके से ठंडी हो सके और हमारे द्वारा जो फ्रिज में सामान रखे गए होते हैं फ्रेंड्स वो अच्छे तरीके से ठंडे हो सके, जिससे फ्रिज का कूलिंग सिस्टम बेहतर तरीके से कार्य करे। तो फ्रेंड्स कैपिलरी ट्यूब का यही कार्य होता है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपने इस कैपिलरी ट्यूब के कार्य को अच्छे तरीके से समझ लिया। तो चलिए फ्रेंड्स अब फ्रिज के मैकेनिकल सिस्टम के पांचवें महत्वपूर्ण पार्ट्स को समझते हैं। पांचवा महत्वपूर्ण पार्ट्स है फ्रेंड्स एवापोरेटर फ्रिज के मैकेनिकल सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। यह वह हिस्सा है जिसमें कैपिलरी ट्यूब से जो गैस बहुत कम दबाव और ठंडी और लिक्विड अवस्था में एवापोरेटर में पहुंचती है, तो रेफ्रिजरेंट के एवापोरेटर में पहुंचते ही जो है वाष्पीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। इसी वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान रेफ्रिजरेंट फ्रिज के अंदर की गर्म हवाओं को सोखती है, जिससे एवापोरेटर के सतह जो है वो ठंडे होने लगते हैं और यही एवापोरेटर के सतह जो है फ्रेंड्स फ्रिज के अंदर की हवाओं को ठंडी करती रहती है। तो सबसे पहले कंप्रेसर के डिस्चार्ज पाइपलाइन से जो हाई प्रेशर और गर्म गैसें निकलती है वो कंडेंसर कोयल में पहुंचती है, फिर कंडेंसर कोयल से ड्रायर फिल्टर में,
ड्रायर फिल्टर के बाद कैपिलरी ट्यूब में, और फिर कैपिलरी ट्यूब से जो है एवापोरेटर में आती है, और एवापोरेटर के सक्शन लाइन के द्वारा फ्रेंड्स फिर से कंप्रेसर में चली जाती है। तो फ्रेंड्स यही प्रोसेस जो चलते रहता है जिससे फ्रिज का कूलिंग सिस्टम कार्य करता है। तो फ्रेंड आशा करते हैं कि आपने फ्रिज के मैकेनिकल सिस्टम में जिन जिन पार्ट्सों का इस्तेमाल किया जाता है उन पार्ट्सों और उनके कार्य को अच्छे तरीके से समझ लेगा। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्लास में हम फ्रिज के इलेक्ट्रिकल पार्टों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।